हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के जीएसटीआर 9 का टेबल नंबर 4 एंड 5 आपको कैसे भरना है। ये टेबल आउटवर्ड सप्लाईज से रिलेटेड है। मैं हूं सीए गुरप्रीत सिंह भल्ला और आप देख रहे हैं कंसल्ट गुरप्रीत। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें। ये वीडियो हमारी जीएसटीआर 9 वीडियो सीरीज की थर्ड वीडियो है। इसमें टेबल नंबर 4 एंड 5 हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बेसिक्स जानना चाहते हैं तो वीडियो 1 आप देख लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है, और अगर आप जीएसटीआर 9 का कंप्लीट डेमो देखना चाहते हैं तो वीडियो 2 आप देख लीजिए। अगर आपको स्पेसिफिकली टेबल 4 एंड 5 में प्रॉब्लम है तो वीडियो 3 आपके लिए है। इसी तरह से 3 और वीडियोस हैं 4, 5 और 6 जो आपको इस वीडियो सीरीज में देखने को मिलेंगी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 5 की, जो कि है हमारी आउटवर्ड सप्लाईज से रिलेटेड। आउटवर्ड सप्लाईज दो तरीके की हो सकती है। टैक्सेबल सप्लाईज है तो टेबल 4 में जाएगी, एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल सप्लाईज हैं तो टेबल नंबर 5 में जाएंगी। तो टेबल नंबर 4 को पहले देख लेते हैं। तो हमारे टेबल नंबर 4 में एक तो 20% का अगर इससे ज़्यादा का वेरिएशन होगा तो वो फील्ड रेड में मार्क हो जाएगी। ये आप सब लोगों को पहले से पता होगा। और उसके बाद यहाँ पर सारे ऑप्शंस हैं। B2C आपकी सप्लाईज भरने के लिए, B2B भरने के लिए 0 रेटेड है विद पेमेंट ऑफ टैक्स, सप्लाईज टू SEZ है ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, डीम्ड एक्सपोर्ट्स है, एडवांसेस पर अगर आपने कोई टैक्स दिया है तो उस पर, और इनवर्ड सप्लाईज लाइबल टू रिवर्स चार्ज ये यहाँ पर आएगा। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर बाइफरकेट करके भरनी है। कौन सी फिगर भरनी है? जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 की करेक्ट फिगर है सिर्फ वही आपको यहाँ पर भरनी है। पहले वाली फिगर आपकी सही है, मतलब आपके अगर जीएसटीआर 3B और 1 सही फाइल हुए थे तो आपको इसमें चेंज नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ गलती थी तो ये लास्ट चांस है, आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नीचे वाले पार्ट में। यहाँ पर क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स की डिटेल आपसे मांग रहा है। अगर आपके पास क्रेडिट नोट्स और डेबिट नोट्स की डिटेल अलग से है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए ये डिटेल भरना कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो ऊपर इन्हीं वैल्यूज में आप नेटिंग करके डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स की फाइनल फिगर भर सकते हैं। अलग से डेबिट नोट क्रेडिट नोट ना दिखाएं आप। अब बात करते हैं स्पिल ओवर ट्रांजैक्शंस की। स्पिल ओवर ट्रांजैक्शंस दो पार्ट्स में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल ईयर 17-18 के थे, और दूसरे ऐसे ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के थे। पहले बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 के ट्रांजैक्शंस की। तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के ट्रांजैक्शंस के लिए 3 सिनेरियो बन सकते हैं। पहला सिनेरियो ये है कि अगर 18-19 का ट्रांजैक्शन है और आपने 18-19 में ही दिखा दिया है तो इस केस में आपको ये फिगर टेबल नंबर 4 में ही भरनी है, या अगर एग्जेम्प्ट है तो टेबल नंबर 5 में भरनी है। और दूसरा सिनेरियो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 का ट्रांजैक्शन है लेकिन अपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में इसको दिखाया है, मतलब अप्रैल से सितंबर 2019 के रिटर्न में आपने इसको दिखाया है, तो वो जाएगा टेबल नंबर 10-11 में। इसको देख लीजिए एक बारी। टेबल नंबर 10-11 में ऐसी सप्लाईज जाएंगी, ऐसे स्पिल ओवर ट्रांजैक्शंस जाएंगे जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 के थे, लेकिन आपने कब के रिटर्न में दिखाया उसको? अप्रैल टू सितंबर 2019 के रिटर्न में। और तीसरा सिनेरियो इसमें क्या बन सकता है? तीसरा सिनेरियो बन सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 का कोई ट्रांजैक्शन है लेकिन उसको आपने दिखाया ही नहीं किसी भी 3B रिटर्न में या किसी भी जीएसटीआर 1 में, मतलब वो रिटर्न्स में भरने से पूरी तरह से छूट गया है, तो वो भी ट्रांजैक्शन टेबल 4 या टेबल 5 में ही जाएगा, क्योंकि वो 18-19 को बिलोंग करता है। वो ट्रांजैक्शन डालने से आपकी एग्जैक्ट करेक्ट वैल्यू आउटवर्ड सप्लाईज की आ जाएगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 17-18 के स्पिल ओवर ट्रांजैक्शंस की। तो एक ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 17-18 का कोई ट्रांजैक्शन है और उसमें कोई भी सिनेरियो बने, 17-18 का ट्रांजैक्शन है, आपने 18-19 में दिखाया,
17-18 का ट्रांजैक्शन है, आपने 17-18 में ही दिखाया, और 17-18 का ट्रांजैक्शन है जो कि आपने किसी भी रिटर्न में दिखाया ही नहीं। इन तीनों ही केसेस में ध्यान रखिएगा 18-19 के GSTR 9 में कोई भी डिस्क्लोजर, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। आउटवर्ड सप्लाईज के केस में 17-18 की सभी वैल्यूज को आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है इस GSTR 9 में। तो ये हमारा हुआ टेबल नंबर 4। अब बात कर लेते हैं टेबल नंबर 5 की, जिसमें हमें नॉन टैक्सेबल सप्लाईज देखनी है। इस टेबल को जैसे आप ओपन करेंगे तो यहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं आपको टैक्स की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब इसमें सिर्फ वही सप्लाईज आनी है जिन पर टैक्स आपको नहीं देना है। एक चीज इसमें बस जो आपको ध्यान रखनी है, बाकी चीजें तो सिंपल है, इजी है। विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स है, सप्लाईज टू SEZ है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज हैं, नील रेटेड सप्लाईज हैं, नॉन GST सप्लाईज हैं, सब कुछ तो ठीक है। लेकिन ये C पॉइंट ध्यान रखिएगा, आपकी ऐसी आउटवर्ड सप्लाईज जिन पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पेबल है। सपोज एग्जांपल के लिए आप अगर ट्रांसपोर्टर हैं, GTA हैं, तो एज GTA आपकी जो सर्विसेज हैं अगर वो रिवर्स चार्ज में कवर हो रही है, आपको टैक्स नहीं देना है, आपके रेसिपिएंट को टैक्स देना है, तो उस केस में वो फिगर यहां पर जाएगी, टेबल नंबर 4 में नहीं आएगी। दूसरा इसमें बात कर लेते हैं कि 18-19 के लिए क्या एग्जेम्पशंस हैं। तो पहला एग्जेम्पशन तो टेबल नंबर 4 वाला है कि क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का आपको अलग से डालने के लिए जरूरी नहीं है। आप चाहें तो ऊपर इन्हीं वैल्यूज को आप नेटिंग करके इसमें डाल सकते हैं। और दूसरा एग्जेम्पशन इसमें ये है कि अगर आप A, B, C अपनी जितनी भी ये सब सप्लाईज हैं इनको बाइफरकेट करने में असमर्थ हैं या नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आपके पास चॉइस है, आप अपनी सारी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज सब कुछ जोड़ के पॉइंट नंबर D में एग्जेम्प्टेड में पूरी वैल्यू आप भर दीजिए, आपको अलग से सबका बाइफरकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थे 2 एग्जेम्पशंस, और जो मैंने स्पिल ओवर ट्रांजैक्शंस टेबल नंबर 4 में एक्सप्लेन किए थे वो सेम स्पिल ओवर ट्रांजैक्शंस का जो रूल्स हैं वो टेबल नंबर 5 पर भी एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो ये हमारे आउटवर्ड सप्लाईज से रिलेटेड दोनों टेबल्स कवर हो गए हैं, टेबल नंबर 4 एंड 5। डिटेल्ड वीडियो भी आप देख सकते हैं, वीडियो नंबर 2 है, मैंने आपको बताया, वो भी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। बहुत डिटेल्ड वीडियोस हैं मेरी GSTR 9 पे, इतनी डिटेल्ड वीडियोस मैं शर्त लगा सकता हूँ कि YouTube पर किसी ने नहीं डाली होंगी। स्पेशली मेरी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैं कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, कोई पेड वेबिनार मैं नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों तक सारी इंफॉर्मेशन इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।